प्रोजेक्ट वर्क। सबसे पहला फॉर्म जो आपने बनाना है सर्टिफिकेट्स, इसको देख लीजिए। इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए। ये आएगा क्वेश्चंस हैं दे शुड नो, यानी कि स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेट्स। इन तीनों के, इस दो के आंसर्स आपको अभी आगे आएंगे। बैलेंस डाइट के बारे में आप अपने आप लिखेंगे। फर्स्ट और सेकंड के लिए मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट का आंसर आपने ये लिखना है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस के बारे में आप ये लिखेंगे। सेकंड आपके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स के बारे में आप यहीं से लिखेंगे। ये रहा आपका फैक्टर्स, फर्स्ट टू फैक्टर्स। एंड इसके बाद थर्ड फैक्टर्स फैमिली इकोनॉमी। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ फैक्टर्स। फोर्थ फैक्टर है हमारा रेस्ट, स्लीप एंड रिलैक्सेशन। देख लीजिए ध्यान से। एंड देन हमारे पास फिफ्थ लास्ट वन एक्सरसाइज। ये 5 फैक्टर्स आपके आ गए हैं जो आपको वहाँ मेंशन करने हैं उस क्वेश्चंस के आंसर्स की फॉर्म में। एंड लास्ट बैलेंस डाइट वो आप मेंशन करेंगे, ये आपका काम है। इसके बाद हमारे पास आता है सीधा डायरेक्टली हम बात करेंगे हेल्थ के डायमेंशंस के बारे में, डेफिनेशन एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये आपने लिखना है नए पेज पर। फिर इसे लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पर ये मेंशन करना है डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, मेंटल इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, ये आपने लिखना है। इसके बाद आप सीधा इनको डिफाइन करेंगे, और इनको डिफाइन करने के लिए आप कैसे कैसे करेंगे, आपके पास कहाँ है ये डेफिनेशंस, इसके बारे में आप कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए यहाँ से स्टार्ट है। ये रहा फिजिकल वेलबींग्स, पूरा लिखेंगे। मेंटल इमोशनल्स पूरा लिखेंगे। याद रखिएगा आपको अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखना है, कंप्लीटली लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट बचे हुए जो 4 हैं वो यहाँ पर हैं, सोशल वेलबींग्स एंड स्पिरिचुअल वेलबींग्स। ये सारे कंप्लीट। ये याद रखना है आपने कि आप इसको अपनी ही हैंड राइटिंग में ब्लैक या ब्लू पेन से लिखेंगे। इसके बाद अब आते हैं न्यूट्रिशंस कंपोनेंट्स। न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, उसके लिए आप आते हैं यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल सॉल्ट, वाटर, विटामिन, ये सारे हमारे हैं। यहाँ एक पेज पर ये लिखना है। इसके बाद इनको आगे आपने शो करना है लाइक दिस। जैसे हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स के फैटी फूड हो गए, ये फैट से रिलेटेड फूड हो गया। आप इनकी चाहे तो जीरोक्स निकाल करके पेस्ट कर सकते हैं कलरफुल। उसके बाद ये रहा आपका प्रोटीन रिच फूड। इसके बाद आपके मिनरल्स ये रहे सारे। तो ये सारे तो आप एक चाहें तो एक इसकी प्रिंट निकालेंगे और उसमें से कटिंग करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपका जो बचता है, फिर वो बचता है आपका कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में आप सीखेंगे आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। जब आप प्रोजेक्ट को अपने शो करेंगे, इसके लिए आपको याद रखिएगा ये आपका हेडिंग होगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट। ये आपकी हेडिंग फॉर्म होगी, इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा हेल्थ एंड प्रोजेक्ट को। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। क्लियर है एवरीवन के लिए। इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, रोल ऑफ टीचर्स। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ आप डिस्कशन करके टीचर से लिख सकते हैं। वैसे ऑलरेडी आप कर चुके हैं सारा सब कुछ, सो बस आपको केवल एक डिस्कशन करना है और इसमें आंसर लिख देना है कंक्लूज़न के बाद। ठीक है, अब आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अब आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके डिपॉजिट कर सकते हैं।